नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत का अगला टॉपिक जो महेश्वर सूत्र है उससे प्रयत्न टॉपिक होगा। मतलब जो वर्णमाला है, एक तो होता है उच्चारण स्थान और एक होता है उच्चारण स्थान से पहले प्रयत्न। मतलब किसी शब्द को या किसी अक्षर को बोलने के लिए हमें जो प्रयत्न करना पड़ता है वो टॉपिक आज हमारा होगा। और क्योंकि व्याकरण जितना है सब महेश्वर सूत्र पे ही निर्भर है, तो इसलिए हमको सबसे पहले महेश्वर सूत्र को लेना जरूरी होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम महेश्वर सूत्र को बता चुके हैं और ऐसा बताया हूं जिसे आपको महेश्वर सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर ठीक से समझ लेंगे, एक ट्रिक बेस कहिए या मैथमेटिकल बेस से, यानी काउंटिंग जो 14 हमारा 14 महेश्वर सूत्र है, एंग रिलिक एंग एवच हैवरट लड़ यमंगलम झवय गर्दस जब गर्दस खप चटत चटतो कपय सससर हल। तो ये जो 14 महेश्वर सूत्र है इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने ट्रिक बताया है यानी जो मैथमेटिकल बेस बताया है, अगर उसे आप समझ लेंगे तो आपका महेश्वर सूत्र से बनने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और क्योंकि महेश्वर सूत्र से आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे आप टेट ले लीजिए और चाहे टीजीटी पीजीटी नेट ले लीजिए, सब में इससे क्वेश्चन यानी प्रश्न जरूर बनते हैं। तो ये महेश्वर सूत्र पिछले वीडियो में समझा। अब महेश्वर सूत्र के बाद जो प्रयत्न होते हैं वो हम समझेंगे कि उच्चारण स्थान से पहले जो मतलब उच्चारण स्थान मैंने बताया कि कोई वर्ण बोलने के लिए जो हमारा प्रयत्न यानी प्रयास करना पड़ता है, उससे पहले यानी बोलने से पहले हमें हमारी जो गतिविधियां होती हैं, मतलब कोई काम करने से पहले जो गतिविधियां होती हैं उसको कहा जाए। तो इसी प्रकार हम उच्चारण से पहले जो गतिविधियां होती है वो कौन सी होती है, कैसे होती हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर ये जो वीडियो अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको प्रयत्न भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र याद भी करते हैं, तो इसमें जब प्रश्न आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, उनको कभी कभी मतिभ्रम जैसे कहते हैं गलत हो जाता है। कि जैसे मान लो अब कौन सा अक्षर अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आएगा, कौन सा बाह्य प्रयत्न के अंदर आएगा, कौन अल्प प्राण में होगा, कौन महाप्राण में होगा, इन सब की चर्चा हम करेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है कि एक होता है कि उच्चारण स्थान और एक होता है प्रयत्न। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम उच्चारण स्थान की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि प्रयत्न की चर्चा करेंगे, यानी वर्णों का प्रयत्न जो होता है। और यहां पर हम एक चीज आपको और बता दें कि वैसे तो वर्ण ही होते हैं, लेकिन वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं बल्कि केवल जो महेश्वर सूत्र में जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों को शामिल किया गया है, उन्हीं के प्रयत्न की हम चर्चा करेंगे। अब आप ये भी एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि उधर कह रहे हैं महेश्वर सूत्र, उधर कह रहे हैं वर्ण, जबकि महेश्वर सूत्र में ही वर्णों को शामिल किया गया है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनको महेश्वर सूत्र में शामिल नहीं किया गया है। जैसे मान लो हमारे कुछ वर्ण जैसे मिश्रित होंगे और अयोगवा होंगे, इन सबको हमारे महेश्वर सूत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक उच्चारण स्थान, जब हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान आएगा तो हम वहां पे उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम प्रयत्न की चर्चा उन्हीं अक्षरों का करेंगे या उन्हीं वर्णों का करेंगे, मान के चलिए, जो महेश्वर सूत्र में शामिल किया गया है। इसके लिए हम थोड़ा आपको अभी चर्चा भी कर देंगे कि कौन सा ऐसा है जो महेश्वर सूत्र में है और महेश्वर सूत्र में शामिल नहीं किया गया है और वर्णों में शामिल किया जाता है या उच्चारण स्थान में उनको शामिल किया जाता है। तो इसीलिए उसकी चर्चा भाई अभी हम कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे महेश्वर सूत्र है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर यानी महेश्वर सूत्र देखा जाए, महेश्वर सूत्र, ये महेश्वर सूत्र जो है ये 1 से लेकर, सूत्र नंबर 1 से लेकर 14 तक, ये हमारा है महेश्वर सूत्र। अब इसमें
मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन थोड़ा लेके इसलिए चलना जरूरी होता है कि अगर हम डायरेक्ट बताने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम पिछले से ही लेकर चल रहे हैं। तो जो 1 से लेकर यहां 1 से लेकर 4 तक स्वर वर्ण को शामिल किया गया है, और 5 से लेकर 14 तक इसमें व्यंजन को शामिल किया गया है, व्यंजन वर्ण को शामिल किया गया है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ये क्रम संख्या पे होगा, आपको याद कर, जैसे मान लो आप बता कि अच तक स्वर को शामिल किया गया है, हल तक व्यंजन को शामिल किया गया है, तो ये तो लगभग सब जानते कि अच्छा, अब इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ये मैथमेटिकल बेस थोड़ा होगा तो आपको समझने में काफी आसानी होगा। तो 1 से 14 तक ये होगा, इसे हम अल कह सकते हैं। अल में हमारा स्वर और व्यंजन दोनों आता है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों आता है। 1 से 4 तक हमारा होगा वो स्वर होगा, और स्वर को ही हम अच कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। 5 से यानी सूत्र नंबर 5 से, यहां देखा जाए हैवरट, सूत्र नंबर 5 से और सूत्र नंबर 14 तक जो हमारा होगा वो व्यंजन होगा, और इसी को हम हल भी कहते हैं, इसी को हम हल कहते हैं। हैवरट के हा से लेकर और लास्ट में यानी अंतिम जो हल है, इसको यानी हल ये भी है, लेकिन इस यहां से हल नहीं, बल्कि यहां हा से लेकर और यहां तक जो होगा, इसको हम सूत्र नंबर 5 से 14 में शामिल करते हैं, जिसे व्यंजन भी कहते हैं और हल भी कहते हैं। तो ये हमारा महेश्वर सूत्र हो गया। महेश्वर सूत्र की चर्चा हम एक शार्ट विधि से किए हैं यहाँ पे। अब हम इसको और आगे बताने के लिए मैंने बताया कि सूत्र नंबर जो महेश्वर सूत्र है, तो इसके अब हम सूत्र लिख दें। सूत्र मतलब महेश्वर सूत्र ही समझिएगा। तो सूत्र नंबर जो है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, इसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, और स्वर को ही अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो स्वर को अच कहते हैं। अब ये जो स्वर है हमारा, क्यों स्वर की बात कर रहे हैं, आ से लेकर चा तक, ये जो हमारा स्वर है, स्वर मैंने बताया कितने मतलब चा तक होते हैं, इसमें कितने वर्ण या कितने अक्षर को शामिल किया गया है? तो इसमें अगर कुल अक्षर देखा जाए तो, क्योंकि जो अल होगा वहां पे हम एक बार बता दें कि आपको जो अल होगा हमारा अल, ये कुल अक्षर होगा जो हमारा, ये 42 है, टोटल 42 वर्ण है। अब इसमें जो हमारा स्वर है, स्वर कितना होता है? 9 होता है। और व्यंजन कितना होता है? अब यहां पे हम व्यंजन आपको बता दें कि व्यंजन कितना होता है? 33, इसको 33। तो हमारा स्वर वर्ण है, इसमें 9 वर्णों को शामिल किया गया है, जिसे अच कहते हैं। अब 9 को माने जो हमारा स्वर है, 9 में भी 2 पार्ट होंगे, 9 में 2 पार्ट होंगे। पहला हरस होगा, दूसरा दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। हरस में 5 वर्णों को शामिल किया गया है और दीर्घ में 4 वर्णों को शामिल किया गया है। ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार मैं बता रहा हूं, 5 4, तो 5 और 4 9। लेकिन अगर इसको हम एक उच्चारण दृष्टि से देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे उच्चारण जैसे हरस, दीर्घ, प्लुत, यानी स्वर के जो है वो 3 वो होते हैं, स्वर वर्णों को उच्चारण आसान होता है। हरस भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं और प्लुत भी कहते हैं। तो हरस में 5, दीर्घ में 4, यहां पे 4, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 4। लेकिन अगर दीर्घ वर्णों को शामिल किया जाए, मैंने बताया था कि किन किन वर्णों का हरस होता है, किन किन वर्णों का दीर्घ होता है, ये मैंने बताया था कल आपके मतलब पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसमें देख सकते हैं।
लेकिन अगर वर्णों का पुकारते मतलब किस किस नाम से जैसे अगर देखा जाए पुकारते हैं या कहते हैं या अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, तो हर्ष कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, और इन दोनों को प्लुत कहते हैं। मतलब एक वर्ण का उच्चारण स्थान 3 होता है, हर्ष भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। हाँ, उसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका हर्ष नहीं होता है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका दीर्घ नहीं होता है। ले लीजिए, तो आ इसके आगे ऐसे लिख देंगे, ये प्लुत होगा। और प्लुत का प्रयोग ज्यादातर पुकारने के लिए किया जाता है, और लिखने में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है। हमारे लौकिक शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इसको प्लुत ले लेंगे, तो यहाँ हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया, सभी कहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है कि दीर्घ जो हमारा है वो ए, मैं पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ए चाहे लिख दूं, आप इसको ए ओ आई ओ, ये 4 होते हैं। लेकिन दीर्घ में एक चीज और भी है, आप इसे देख सकते हैं, आ, जिसे बड़ा आ कह सकते हैं, बड़ी कह सकते हैं, बड़ा उ कह सकते हैं, और री, बड़ा री कह सकते हैं, बड़ा री कह सकते हैं। अब बड़ा री हम नहीं कहेंगे, बल्कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री कहेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये 8 हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो ये 13 वर्ण हो गए। आप ऊपर बता रहे हैं 9 वर्ण, लेकिन ये हम महेश्वर सूत्र के अनुसार बता रहे हैं 9 वर्ण। अगर वर्णों का उच्चारण स्थान देखा जाए तो स्वर 13 वर्ण, स्वर में 13 वर्ण होंगे, क्योंकि अगर इसे हम शामिल कर लेंगे, बड़ा आई आज इसे कहेंगे बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ी री। एक हमारा बचता है ली, क्योंकि जो महेश्वर सूत्र में 5 वर्ण होते हैं, आ, ई, उ और ली, आ, ई, उ, री और ली। तो जो ली होता है, ये ली होता है, इसे ये इसका दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है। लेकिन यही चीज बाकी आ, छोटा आ कहते हैं, बड़ा आ, मतलब छोटी ई, छोटा उ, छोटा री, ये कह सकते हैं आप। तो 4 हमारा तो हो गया। बाकी ए ओ आई ओ, ये दीर्घ होता है, इसका हर्ष नहीं होता है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और वो भी वीडियो में बता रहा हूं कि आपको उसमें भी रटने की जरूरत नहीं होगी, आप समझ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया, ये हमारा हो गया, आप इसको समझ लिए। अब उसके बाद हम चलेंगे आगे में, अगला जो टॉपिक होगा। लेकिन आप इसको मात्रा के दृष्टि से अगर समझेंगे तो एक मात्रा हर्ष का होता है, 2 मात्रा दीर्घ का होता है, और त्रिमात्रे प्लुत का होता है। इसलिए कहा भी गया है कि एक मात्रो भवेत हर्षो, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रे प्लुतो ज्ञेयम्, व्यंजनम चा अर्धमात्रकम। तो एक मात्रा हर्ष, 2 मात्रा दीर्घ, त्रिमात्रा प्लुत और व्यंजन का अर्धमात्रा। अब कहेंगे आप अर्धमात्रा क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं उसे भी समझा दे रहा हूं। ये हमारा हर्ष दीर्घ प्लुत हो गया। व्यंजन मैंने बताया था कि व्यंजन का अर्धमात्रा होता है व्यंजन। अब व्यंजन का कोई बल ले लीजिए, मान लीजिए आप का ले लीजिए, का ले लीजिए, तो का में आ छिपा हुआ है। अब हम आ स्वर को निकाल देंगे तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे, और जब ये हलंत लगा देंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए इसको अर्धमात्रा कहा गया, यानी जो हमारा हाथ से यहां से हैबरट से शुरू होता है उला तक, ये सब व्यंजन है, और व्यंजन को अर्धमात्रिक इसीलिए कहा गया है। अब हम व्यंजन को में कितने वर्ण आते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्यंजन में कुल 33 वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं, जिसमें हर्ष भी हो गया, सॉरी अंतस्थ हो गया, और स्पर्श हो गया, और ऊष्म हो गया, ये हो गया
33 वर्णों को। अब हम पहले भी बताए थे और अभी भी आप शॉर्ट में कहो तो मैं बता दूं, अंतस्थ हो गया, अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म। ऊष्म, इसमें 4 वर्ण है, इसमें 25 वर्ण है और इसमें 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। ये मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि आप उसको देख लीजिएगा। अब हमारा शुरू होता है प्रयत्न। प्रयत्न शुरू होता है, और प्रयत्न मैं फिर बता रहा हूं कि प्रयत्न भी ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे है कि इस प्रत्याहार को ले लीजिए तो इसमें होगा, इस प्रत्याहार को, ऐसा कुछ जरूरी है। आप ठीक से समझिए, आपको ना याद करने की जरूरत है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एक के बाद 2 बार आपने वीडियो देख लिया, अगर आप समझ लिए, तो आपका जीवन में कभी यह प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्रयत्न अगर देखा जाए, प्रयत्न, ठीक से देखना, प्रयत्न, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रयत्न अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 11 प्रकार के होते हैं। यानी अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब हम पहले अभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे और उसके बाद बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न, मैंने बताया था कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होगा स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और फिर संवृत, संवृत। ये हो गया हमारा 5 प्रकार के, 5 प्रकार के हो गए। अब इन पांचों मानी अभ्यंतर में भी, क्योंकि जो हमारा ये दोनों अलग अलग हो गया, तो इसमें जो टोटल है अगर देखा जाए तो सारे को शामिल किया जाएगा, बल्कि अल मान के चलिए, अल मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल किया जाएगा, और बाह्य प्रयत्न में भी स्वर और व्यंजन को दोनों को शामिल किया जाएगा। तो उसकी चर्चा पहले अल देख लीजिए। तो हमको कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्पृष्ट के अंतर्गत आएगा? तो स्पृष्ट के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। लेकिन अब 25 वर्ण आप याद करेंगे क्या, या स्पर्श आते हैं हम कहते हैं, तो स्पर्श भी आपको याद करना पड़ेगा। तो याद ना करके बल्कि आप ये देख लीजिए कि जो स्पर्श आता है वो हमारा कहां से शुरू होता है? 7 से, सूत्र नंबर 7 से शुरू होता है और 12 तक होता है। हाँ, सूत्र नंबर 12 तक। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसको बल्कि कह देंगे 7 से लेकर 12 तक, सूत्र नंबर 7 से लेकर 12 तक स्पृष्ट के अंतर्गत आता है। अब इसे चाहे स्पर्श कह दीजिए, स्पर्श भी कह सकते हैं, लेकिन हम स्पर्श ना कहें,
क्योंकि फिर स्पर्श कहेंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। हम 7 से 12 यानी स्पृष्ट में 7 से 12 ले लेंगे, सूत्र नंबर 7 से सूत्र नंबर 12 ले लेंगे तो ये स्पृष्ट में शामिल हो जाएगा। अब उसके बाद ईसत स्पृष्ट में, तो ईसत स्पृष्ट में हम कह दें कि अंतस्थ को, तो अंतस्थ को आपको न कह के बल्कि हम कह देंगे कि 5 और 6, 5 और 6 को हम इसमें ईसत स्पृष्ट में ले लें और इसको हम अंतस्थ भी कह सकते हैं। अंतस्थ वर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन हम अंतस्थ वर्ण न कहकर बल्कि सूत्र नंबर 5 और 6 को कहते तो ज्यादा बेटर होगा। सूत्र ही आप देखिए कि 5 और 6, और 5-6 का ट्रिक जो है यह 7 से 12 तक मैंने बताया था कि आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आप वो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कौन सा सूत्र किसमें आता है। तो आप 5 और 6 इसमें ले लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, आप याद मत कीजिए। उसके बाद आता है ईसत विवृत। तो ईसत विवृत कौन सा आता है? तो ईसत विवृत मैंने बताया था कि 13 और 14, यानी 13 और 14 ले लीजिए, क्योंकि जो हमारा ऊष बड़ है, ऊष बड़ को शा 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 हा को अगर देखा जाए तो ऊष में शामिल किया गया है, तो यहां पे ले लेंगे बल्कि 13 से और 14 ईसत विवृत में ले लेंगे, यहां पे हो जाएगा। लेकिन एक ये मैं पहले बता रखा हूं कि इसको उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए तो इसको शामिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। और एक चीज और भी मैंने बता दिया था कि अंतिम बार हमारा इत होता है, तो ये आप पिछला वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो 13-14 आपका इसमें हो गया। अब बचता है विवृत, तो विवृत में हम किसको लेंगे? हमारा 7 से हो गया, 7 हो गया, 7 से 12 हो गया, 5 से 6 हो गया, तो 5 और 6 भी हो गया, 13-14 हो गया, तो हमारा बचा कितना? 4 तक बचा है। तो 1 से 4 तक हम बल्कि इसमें ले लेंगे, 1 से 4 तक हम ले लेंगे। तो अगर देखा जाए तो 1 से 4 ये हो गया, 5-6 ये हो गया, 7 से 12 ये हो गया, 13-14 ये हो गया। तो आप इसको याद मत कीजिए बल्कि सूत्र का क्रम याद कर लीजिए, वो बेटर होगा। और सूत्र का क्रम का निर्धारण पिछले सूत्र में पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बाकी बचता है समृद्ध। तो समृद्ध जो हमारा 1 से 4 यानी 1 से 4 है, जो अल अच है, तो इसमें जो आ है केवल आ को शामिल किया गया है, आ को शामिल किया गया है, वो भी जहां पे कुछ ही जगह इसका प्रयोग होगा, तो इसको बहुत समझ रहे। बस आप एक चीज याद कर लीजिएगा कि आ को समृद्ध में शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी प्रश्न ज्यादातर आ ही जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। बाकी अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो क्रम नोट कर लीजिए, 7 से 12, 5 से 6, 13-14 और 1 से 4, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा आभ्यंतर प्रयत्न हो गया है, जो मैंने 5 प्रकार का आपको बताया था वो हो चुका है। अब उसके बाद आता है हमारा बाह्य प्रयत्न। दूसरा नंबर होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी आ से लेकर ला तक पूरा शामिल किया जाएगा, आ से लेकर ला तक इसमें भी पूरा आ जाएगा, स्वर से और व्यंजन दोनों आ जाएगा। अब बाह्य प्रयत्न जो होगा इसमें बल्कि हम कहते हैं तो 2 पार्ट में बटेगा, वो हम जब चर्चा करेंगे तब आप समझेंगे। लेकिन इसमें जो उच्चारण स्थान है, प्रत्येक जो हमारा व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान, हर व्यंजन का वर्ण का उच्चारण स्थान 4 तरह का होता है। उच्चारण स्थान नहीं बल्कि उच्चारण प्रयत्न कह दीजिए, वो 4 तरह का होता है। अब कौन जो हमारे 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न है वो कौन कौन सा है? विवाद, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष,
अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अंगात, सॉरी, ये हमारा हो गया 11 प्रकार। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अंगात, सॉरी। अब इसको अगर हम क्रम से लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये अगर हम क्रम से लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम समझाएंगे आपको क्रम से ही, समझाएंगे आपको क्रम से, तो इसलिए हम क्रम से लेकर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम ऊपर समझाएं। या आप थोड़ा सा ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 1, 3, 6, आप इसको ले लीजिए। 1, 3, 6, 1, 3, 6। अब 1, 3, 6 में कौन सा है? विवार, श्वास, अघोष। इसको ले लीजिए, विवार, श्वास, विवार, श्वास, अघोष। एक, 3, 6 को ले लें, विवार, श्वास, अघोष, ये आप ले लीजिए। तो इसमें आपका कौन सा वर्ण, अब इसमें आपका कौन सा, जैसे आप पढ़ते होंगे कि इस प्रत्याहार को ले लीजिए इस वर्ण में, तो जो प्रत्याहार है 1, 3, 6, 1, 3, 6 में हम कौन से वर्ण को ले लें? ऐसा कीजिए कि 1, 3, 6 में हम कौन से वर्णों को ले लें? तो 1, 3, 6 में हम लेते हैं, तो इसमें ले लेंगे एक और 2, 1 और 2 वर्ण को, जो हमारा 7 से लेकर और 12 तक, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो कु, चू, टू, तू, पू, ये जो उदित वर्ण होते हैं, उदित वर्ण हमारे स्पर्श में आते हैं। तो ये 7 से लेकर और जो 12 तक है, इसका जो हमारा है वर्ण संख्या 1 और 2 ले लीजिए। अब 1, 2 आपको जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1, 2 कौन सा है। तो मैंने बताया था कि 5, 4, 3, 2, 1। तो जो हमारा वर्ण है कुचू, टू, तू, पू, उदित है, उसमें 5 पे 5 आएगा, 4 पे 5 आएगा, 3 पे 5 आएगा, 2 पे 5 आएगा, 1 पे आ जाएगा। तो जो हमारा वर्ण संख्या 1 है और वर्ण क्रम 2 है, तो 1 और 2 को आप इसमें ले लीजिए। 1, 3, 6 में वर्ण संख्या वर्ण क्रम में देखा जाए तो 1 और 2 को ले लीजिए। और इसमें कौन से वर्ण को लेंगे? इसमें हम ऊष्म वर्ण को ले लेंगे, ऊष्म वर्ण को ले लेंगे। तो ऊष्म वर्ण को यहां पे जो तीनों सा है उसको ले लेंगे, बल्कि ऊष्म वर्ण को ले लेंगे और तीनों जो सा है, सा, 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 इनको ले लेंगे। ये देख लीजिए, आप इसको चाहे तो 1, 3, 6, 1, 3, 6 में आप 1 और 2 वर्ण संख्या 1 और 2 को ले लेंगे और ऊष्म शा, 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 यानी तीनों सा को ले लेंगे। आप चाहे तो ये सूत्र कह दीजिए 13 ले लेंगे। आप ये भी कह सकते कि 13 को ले लेंगे, लेकिन आप चाहे तो 13 को कह दें या सा, सा, सा को ले लें। तो इसमें ज्यादा, क्योंकि हम जब क्रम से ही समझा रहे हैं तो बल्कि यही कहते हैं कि आप 1, 3 को, और ये क्रम संख्या है, सूत्र संख्या थोड़ा कर दीजिए, ध्यान रखें, ये क्रम संख्या 1, 3 को, अगर क्रम संख्या 1, 2 को और क्रम संख्या 1, 2 को देखा जाए तो हम किसको ले लेंगे? 11 और 12 को, 11, 12, 13 ले लें, बल्कि ये कह दिया जाए। तो ये सूत्र संख्या अगर देखा जाए तो 1, 3, 6 में 1, 3, 6 में हम 11, 12 और 13 को ले लें। 11,
12, 13। तो 11 में हमारा क्रम संख्या 1 है और 2 है। जैसे का 1, खा 2, पा फा 1 2, ता था, टा ठा। तो ये हमारा 1 2 1 2 1 2 क्रम आता रहेगा। और उसी प्रकार जो 13वें सूत्र है सा सा सा, तीनों सा ले लेंगे। तो ये हमारा 1 3 6 में 11 12 13, 1 3 6 में 11 12 13 सूत्र नंबर ये ले लेंगे। 1 3 6 में 11 12 13 सूत्र संख्या 11 12 13 को ले लेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है अगला जो सूत्र आएगा। बाकी कौन सा बच रहा है? 2 4 5, 2 4 5। यहां पे जो हमारा 2 4 5 होगा उसमें कौन सा लेंगे? क्योंकि 1 3 6 हो गया तो बाकी बचा 2 4 5। तो 2 4 5 में हम कौन सा लेंगे? तो 2 4 5 में, क्योंकि क्रम जो हमारा ले लिए थे 11 और 12 ले लिए थे, तो हमारा 7 8 9 10, इसमें बल्कि 7 8 9 10 ये ले लेंगे। और अगर वर्णों का देखा जाए तो कु चू टू तू पू में 3 4 5, ये मैं वैसे बता रहा हूं 3 4 5। अब 3 4 5 को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 7 8 9 10 यानी 2 4 5, वहां पे 3 का आया था तो 6 आया था, यहाँ पे 4 का आया तो 8 आया, तो इस 5 को आया तो 10 आया। तो इस चीज को समझेंगे, आप पूरा क्रम मिला लेंगे तो आपका कभी ये चीज गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको मिला के 2 4 6 7 8 9 10 ये ले लेंगे। अब एक आपका हल में और बच जा रहा है, ये हयवरट। तो ये ले लेंगे आप, बल्कि सूत्र संख्या 5 ले लीजिए। इसमें ये ले लीजिए 7 8 9 10 5 ले लीजिए, या पहले ले लीजिए 5, इसको 5 लिखते हैं पहले, क्योंकि ये बाद में लिया जाता है इसलिए मैंने बाद में बताया था। अब उसको आप देख दो 5 7 8 9 10 ये ले लीजिए। 11 12 13 हमारा पहले हो गया था, और हाँ क्योंकि ये हाँ इसमें आ गया तो आप इसमें ले सकते हैं, बल्कि इसमें 14 कहते हैं तो 14 भी ले लीजिए। 5 7 5 के बाद 9 छठा सूत्र है और जिसका लड़ का ला है, क्योंकि तो ला भी का जो इसी में शामिल किया जाएगा। कोई मतलब नहीं। तो 5 6 7 8 9 10 और 14 ये सूत्र नंबर को शामिल किया जाएगा। इसमें हो गया, आप इसमें ले लीजिए। अब आपका लेकिन इसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। अल्प प्राण महाप्राण हम उसको समझाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यंजन का जो उदाहरण हो, मतलब हर व्यंजन का प्रयत्न 4 प्रकार के आएगा। तो जो व्यंजन हमारा आया यहाँ पे क्या आया? 3 आया। अभी मान लो कोई भी व्यंजन ले लीजिए, एक में 3 आता है, 1 3 6 आता है, 2 4 5 आता है, तो 3 ही हुआ। अभी अल्प प्राण महाप्राण बचा हुआ है, सूत्र आप उसे नोट कर सकते हैं। अब मैं अल्प प्राण और महाप्राण पे आऊंगा, बल्कि इसे कहिए तो मैं मिटा दूं, क्योंकि इसका काम विवार समार श्वास नाद घोष अघोष ये हो गया। अब हमारा बच रहा है अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित, ये बच रहा है, और ये हमारा हो गया है यहां तक। लेकिन एक बार उसकी चर्चा अब हम ले लें अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है छोटा या थोड़ा, बल्कि कहिए छोटा या थोड़ा कहिए। तो जब अल्प मतलब छोटा या थोड़ा हो गया, तो जो हमारा 7 से लेकर 12 तक सूत्र है, 7 से लेकर 12 तक सूत्र है, 7 से लेकर 12 तक इसको ये देखा जाए तो इसमें अल्प कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, और महा यानी बड़ा कौन सा होगा। तो अगर देखा जाए तो क ख ग घ अंगा ऐसा आता है, तो हमारा जो पहला होगा, तीसरा होगा, 5वां होगा, 1
3 5। अल्प में हम लेंगे, सूत्र मैंने बता दिया 7 से लेकर 12 तक। अब अल्प में हम कौन सा लेंगे? क्रम संख्या 1 3 5 ये ले लेंगे। 7 से लेकर 12 तक मैंने बताया था, तो 7 से लेकर 12 तक में 1 3 5 और या वा रा ला ये ले लेंगे। या वा रा ला ये ले लेंगे। 1 3 5 या वा रा ला ये ले लेंगे। अब महाप्राण में कौन सा बचेगा? ये नोट कर लीजिए, 1 3 5 या वा रा ला। अब उसके बाद हम आएंगे महाप्राण। तो महा मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। तो 3 हो गया तो हमारा 2 बच गया, और बल्कि इसे यहां से लिख के 2 बच गया, 2 बच गया और 4 बच गया। ये ले लेंगे और फिर तीनों सा ले लेंगे। सा और हा ये ले लेंगे। मतलब 13 और 14 इसमें ले लेंगे। सूत्र नंबर देखा जाए तो 13 14 इसमें ले लेंगे। तो सा इसमें आया था हमारा 7 से लेकर 12 तक, वो कूचू टूटू उदित में आया था। बाकी 13 14 हमारा ये बच गया था। तो 13 14 में क्योंकि हम यहाँ पे 5 उसमें ले लिए भाई, 7 से लेकर जो 12 तक आया तो क्रम संख्या 1 3 5 वहां उसमें ले लिए अल्प प्राण में, और 5वां 6वां अल्प में ले लिए। अब फिर 2 और 4 ले लिए, 2 4 इसमें ले लिए, और सा हा इसमें ले लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये महाप्राण में आ जाएगा। अब अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अब हमारा बच कौन सा रहा है? उदात्त अनुदात्त स्वरित बच रहा है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित में उदात्त अनुदात्त स्वरित ये हमारा कौन सा बच रहा है? तो ये हमारा स्वर बच रहा है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित में कौन सा ले लेंगे? स्वर ले लेंगे। सारे स्वरों को शामिल कर लेंगे, सारे स्वरों को इसमें शामिल कर लेंगे। अब ये हमारा प्रयत्न हो गया। अब इसका होगा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान की चर्चा, क्योंकि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में, वर्णों का कौन सा उच्चारण होगा उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस प्रकार संस्कृत व्याकरण से संबंधित कोई किसी प्रश्नों को दिक्कत हो तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर हमारे मित्र को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे संस्कृत से संबंधित कोई भी कंपटीशन हो वो आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाए। धन्यवाद।